राजस्थान में कोयले की कमी से पैदा हुए बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने किसानों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। दिन में किसानों को सिंचाई के लिए सोलर माध्यम से और रात को थर्मल से उत्पादित बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही कल्ला ने कहा कि राजस्थान को डिमांड के अनुसार कोयला उपलब्ध नहीं हो रहा है। पिछले कई महीनों से इस तरह की समस्या हो रही है। वहीं आगामी दिनों में सरकार के प्रबंधन को लेकर कल्ला से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में बिजली का संकट गहराया हुआ है और उसका मुख्य कारण है कोयले की कमी। कोयले की कमी के चलते ही राजस्थान में भी बिजली उत्पादन है वो लगातार उसमें कमी आ रही है। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी हैं। कल्ला साहब, फिलहाल क्या स्थिति है, कोयले की कितनी आपूर्ति हो रही है और डिमांड सप्लाई में कितना गैप है? हमारे यहाँ कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत दो कंपनियां हैं, एक NCL और एक SCCL। इन दोनों कंपनियों को 11.5 रैक प्रतिदिन राजस्थान को देनी चाहिए। उसकी जगह पिछले कई महीनों से वे हमको बराबर कोयले की आपूर्ति कम कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे स्टॉक में भी कमी आई है और कोयले के मांग के अनुसार नहीं मिलने के कारण से कोयले का संकट आया है। ये संकट केवल राजस्थान में नहीं है, आप आसाम में जाकर देखेंगे, आसाम में संकट है। यूपी में 3000 मेगावाट की कमी है, गुजरात में 1000 मेगावाट के उत्पादन में कमी आई है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित मध्य प्रदेश सहित सब जगह पे कोयले का संकट चल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो कोयले का आयात जो है वो भारत सरकार ने बंद कर दिया। तो जिन कारखानों को आयातित कोयले के आधार पर चलाया जा रहा था, कोल इंडिया की दोनों कंपनियों को, उनको भी कोयला देना पड़ रहा है। इसके कारण से सबका जो कोटा फिक्स था उसमें धीरे धीरे कमी आई है। दूसरा, कोयले की खदानों में पानी भरने से जो कोयला निकल रहा था खदान से, उसमें भी कमी आई है। लेकिन उसका कारण वो किसी न किसी वजह से दूसरे प्रदेशों में डाल रहे हैं। जैसे हमारे राजस्थान के बारे में एक स्टोरी आई थी कि बकाया पैसा नहीं दिया। मेरा ये दावा है कि NCL कंपनी जिससे हमको 7 रैक मिलती है, एक नया पैसा हमारा बकाया नहीं है, बल्कि हमारा पैसा अग्रिम दिया हुआ है। जहाँ तक SCCL कंपनी है, उसका लगभग 277.5 करोड़ रुपया बकाया है। लेकिन दूसरी ओर 459 करोड़ रुपया हमारा विवाद में चल रहा है। जो कोयला घटिया क्वालिटी का आता है उसका हम क्लेम करते हैं, तो वो क्लेम जो है थर्ड पार्टी तय करती है। तो वो डिस्प्यूट में इसके बावजूद भी वो जितना पैसा हमसे मांग रहे हैं उनको भी हम पैसा दे रहे हैं। फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 3-3, 4-4 महीने से हमको GST का रिटर्न जो हमारा मिलना चाहिए वो बराबर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा आदान प्रदान रोक दें। हकीकत ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोयले का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एग्रीमेंट के अनुसार कोयला दें। हम लोगों ने हमारी जो खुद की कोल ब्लॉक्स हैं छत्तीसगढ़ में, पारसा, कांटे, यहाँ हमको 6-7 रैक मिल रही थी, उसकी जगह हमने 12 रैक देना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की तरफ से पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमको यदि कोयले की आपूर्ति बराबर होगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में हम विद्युत आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने देंगे। और कोयले की बीच सब लगातार सियासत हो रही है। आपने भी कहा कि कोयले का राष्ट्रीयकरण केंद्र सरकार की ओर से किया गया। कोल इंडिया के अधिकारियों का यह आरोप है कि जो एडवांस कोयला खरीदा जाता है राजस्थान सरकार की ओर से आगाह करने के बावजूद नहीं लिया गया। देखिए, लगातार कई महीनों से जो हमारा कोटा ही नहीं मिल रहा है तो अग्रिम कहाँ से हम करते। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो हमारा कोटा 11.5 रैक का है वो कई महीनों से नहीं मिल रहा है, तो स्टॉक कहाँ से करते हम। हमको यदि 11.5 रैक मिलती बराबर तभी तो हम स्टॉक कर सकते थे। हमको कभी 4 रैक, कभी 3 रैक, कभी 5 रैक, तो उससे उल्टा जो स्टॉक छोड़ दो, रोजमर्रा की स्थिति में ही कोयले की कमी आ गई। लगातार हम ये कहते हैं कि जो कमी रही है उसकी आपूर्ति कर दो आप। जैसे मान लीजिए 5 रैक जिस दिन थी उसकी 6 रैक, एक महीने में मान लो 150 रैक की कमी रही तो 150 रैक ये देंगे तभी तो स्टॉक कर पाएंगे हम। पिछले 1-2 दिन में 12,500 मेगावाट जो डिमांड थी बिजली की और उत्पादन 9,500 के करीब था। अभी क्या स्थिति है, कितना गैप दोनों के बीच के भीतर?
देखिए, अभी 2 दिन पहले तो केवल मात्र 1% बिजली की कटौती की गई थी। तो जैसे जैसे कोयले की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे कटौती में भी कमी हो रही है। लेकिन ये सारा मामला आपको जानते हैं, कोयले की आपूर्ति पर डिपेंड करता है। कोयला यदि भारत सरकार बराबर देती रहेगी तो हम इस स्थिति से उभर सकेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि आगामी समय में कोयले का संकट और बढ़ेगा और आगामी दिनों चूंकि रबी की फसल की बुआई का समय आ रहा है तो किसानों को बिजली भी चाहिए, तो बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी। किस तरह से सरकार ने आगे का प्रबंधन करेगी? किसानों को प्राय दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से जो बिजली मिलती है प्राथमिकता से किसानों को देने का प्रयास करेंगे। और कोयले की आपूर्ति के लिए भी हमारे पास एक और ब्लॉक जो छत्तीसगढ़ में है, उसकी बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस लेने के लिए हम उपाय कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिल्ली गए हुए हैं, उसकी क्लियरेंस मिल जाएगी तो हम अपने खुद के ब्लॉक से 5 से 7 रैक और एक्स्ट्रा प्राप्त कर सकेंगे। तो आने वाले समय में बिजली का संकट न रहे, इसके लिए बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मंत्री बी.डी. कल्ला का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बिजली संकट को दूर किया जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ में जो राजस्थान सरकार के जो ब्लॉक हैं कोयला के, उनका एक ब्लॉक अतिरिक्त क्लियरेंस लेने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बिजली संकट को दूर किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV।